अगर कहा जाए कि आपका एक ऐसा दुश्मन है जो आपके दिमाग को पढ़ सकता है, आपके दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, आप उसे न देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, तो आपका क्या होगा? तो एग्जैक्टली एक ऐसे दुश्मन हम सब में मौजूद है, शैतान। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स के साथ एक शैतान है जो उसे बुराई की तरफ माइल करता है। तो वहाँ बैठे एक सहाबी ने बहुत ही हिम्मत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह, क्या आपके साथ भी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई और अब वो मुसलमान हो गया है और अब वो मुझे सिर्फ खैर की तरफ माइल करता है। तो अगर इतना ताकतवर दुश्मन हम सब में मौजूद है तो इससे लड़ने का तरीका क्या है? रमजान एक ऐसा महीना जिसमें शैतान को कैद कर दिया जाता है। लेकिन इन सबको जानने से पहले फास्टिंग, रोजा, इसकी हिस्ट्री को जानते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि रोजा ये इस्लाम आने के बाद ही फर्ज हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुद अल्लाह ने इसको कुरान मजीद में सूरह बकरा आयत 133 में कुछ इस तरह बयान किया कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किया गया था, और इसका मकसद ये है कि तुम तकवा हासिल करो। अब ये कि कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो उन्होंने अपनी गलती की माफी मांगने के लिए रोजा रखते थे। इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी फ्लड से बचने के बाद अपने फॉलोअर्स के साथ रोजा रखते थे ताकि वो अल्लाह का शुक्र अदा कर सके। इसी तरह यहूदी भी रोजा रखते थे क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को जब कोहे तूर पर तौरात दी गई थी तो उन्होंने 40 दिनों तक रोजा रखा था। इसी तरह क्रिश्चियंस भी रोजा रखते थे क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 दिनों तक डेजर्ट में रोजे की हालत में रहे। इस्लाम आने से पहले कुरैश मक्का भी 10 मुहर्रम का रोजा रखते थे। इस्लाम आने से पहले जब लोग रोजा रखते थे तो वो सिर्फ तब तक खा सकते थे जब तक वो सो न जाए। अगर कोई सो जाता था और वो रात को दोबारा उठता था तो फिर वो कुछ खा नहीं सकता था, फिर उसे अगली शाम तक का वेट करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही इस्लाम आया उसने 1 महीने के रोजे मुसलमानों पर फर्ज कर दिए और उनके लिए रोजा रखना और ज्यादा आसान कर दिया। यानी कि अब रोजा सिर्फ सहरी से डॉन टाइम से लेकर इफ्तारी सनराइज तक होगा। इस तरह रोजा मुसलमानों पर फर्ज किए गए थे। 2016 में एक जापानीज डॉक्टर योशिनोरी ने एक डिस्कवरी की थी। डॉक्टर योशिनोरी एक नोबेल प्राइज विनर है। उन्हें ऑटोफैगी की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। डॉक्टर योशिनोरी ने यह डिस्कवर किया कि रोजा रखने से यानी कि फास्टिंग करने से बॉडी के डेड सेल रिमूव हो जाते हैं और बॉडी न्यू हेल्थी सेल्स रीजनरेट करती है। 12 से 16 घंटा फास्टिंग करने से बॉडी पुराने सेल्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है, जिससे इंसान की उम्र कम बढ़ती है। यानी कि इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता और यहाँ तक कि इंसान कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से भी प्रोटेक्टेड रहता है। कई एनिमल्स पर रिसर्च की गई जिससे पता चला कि फास्टिंग से इंसान की लाइफ 30 to 50% इंक्रीज हो सकती है क्योंकि इंसान का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस होता है। इसी तरह 2017 में भी चूहों पर एक स्टडी की गई थी। इस स्टडी से ये पता चला कि जिन चूहों ने हर दूसरे दिन कुछ खाया या पिया नहीं था वो बाकी चूहों से ज्यादा दिन जिंदा रहे और उनमें बीमारियां भी बहुत कम थी। हमारी बॉडी में BDNF नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि ब्रेन सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है और मेमोरी को इम्प्रूव करता है। लेकिन फास्टिंग करने से ये प्रोटीन इंक्रीज होती है। इसी वजह से फास्टिंग करने से ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं जो कि ब्रेन के नर्व डैमेज को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह 2019 में एक स्टडी की गई थी जिससे ये पता चला कि फास्टिंग करने से बॉडी के गट बैक्टीरिया बूस्ट होते हैं, यानी कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होती है जो कि बॉडी को इंजरी से रिकवरी करने में हेल्प करती है। लगातार फास्टिंग करने से इंटेस्टाइन के स्टेम सेल्स रीजनरेट होते हैं जिससे डाइजेशन इंप्रूव होता है। लेकिन इन सबसे बढ़कर फास्टिंग कैंसर से लड़ने में हेल्प करता है। 2019 में नेचर कम्युनिकेशन में एक स्टडी की गई जिससे पता चला कि फास्टिंग से
कैंसर सेल खत्म हो रहे थे। लेकिन ये सब तो साइंटिफिक बेनिफिट है, लेकिन इन सब के अलावा ऐसा क्या है कि ये मुसलमानों पर फर्ज किए गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने समुंदर को पार करने फिरौन को डिफीट किया तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो सब कुछ छोड़कर कुछ दिनों के लिए कोई दूर पर आए, और वहां उन्होंने 40 दिनों का रोजा रखा। यानी वो लगातार 40 दिनों तक रोजे की हालत में रहे। और इन 40 दिनों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बातें की, और कुरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलामुल्लाह का टाइटल मिला। और उसी दौरान अल्लाह ने उन पर तौरात नाजिल की। उन 40 दिनों में अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना खास इल्म दिया। ये 40 दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक तरह की ट्रेनिंग थी। इसी तरह बाइबल में भी आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन डेजर्ट में गुजारे, और वो एक स्पिरिट का, एक रूह का पीछा करते हुए उस डेजर्ट में पहुंचे। ये डेजर्ट बहुत ही खतरनाक और ड्राई था, जहां दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। इस डेजर्ट का नाम था जूडियन डेजर्ट, जो कि आज भी बहुत ही ड्राई और बहुत ही वीरान डेजर्ट है। वो स्पिरिट, रूह, जिसका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पीछा करते हुए उस डेजर्ट में पहुंचे थे, वो दरअसल अल्लाह था, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को डेजर्ट तक लाया था। अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आजमाइश करना चाहता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस डेजर्ट में 40 दिनों तक रोजे की हालत में रहे, जहाँ उन्होंने न कुछ खाया और न ही कुछ पिया। वो वहाँ अकेले थे और अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। और ये सब कुछ अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक खास मिशन के लिए तैयार कर रहा था। इस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम भी एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा रखते थे, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल होने से पहले वो कई दिनों तक गारे हिरा में जाते थे। इसके बाद उन पर पहली वही नाजिल हुई। अब इन सारे इंसिडेंट में एक चीज कॉमन है, ये सारे पैगंबर नबी कई दिनों तक भूखे प्यासे अल्लाह की इबादत करते रहे, जिसके बाद उन्हें एक बड़ा मकाम मिला। और यही एग्जैक्टली थीम रमजान की है। हदीस में आता है कि जैसे ही रमजान आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादतें डबल कर देते थे, क्योंकि ये महीना इंसान की ट्रेनिंग का है अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए। क्योंकि रमजान में इंसान हर वो चीज अल्लाह के लिए छोड़ देता है जो उसे पसंद है, यहाँ तक कि वो खाना पीना भी छोड़ देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा एक शील्ड है जो आपको गुनाहों से बचाता है, क्योंकि रोजा रखने से इंसान का नफ्स कमजोर होता है और आपका माइंड दुनिया से हटकर सेल्फ अवेयरनेस की तरफ शिफ्ट होता है। क्योंकि फास्टिंग से कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, जिससे आप काम और रिलैक्स फील करते हो। जब आप सब कुछ खाना पीना छोड़ देते हो, तब आपको भूख का एहसास होता है और आप खाने की इज्जत करते हो। इससे इंसान में आजिज़ी पैदा होती है, क्योंकि आप रोजे की हालत में अपने नफ्स से लड़ते हो और अपने अंदर तकवा पैदा करते हो। और यही एग्जैक्टली पर्पस है फास्टिंग, रोजे का।